ईश्वर की महान रचना का एक हिस्सा धरती मां, जो युगों पहले वेदना से तड़प रही थी, उस पर दैत्यों का, दानवों का आक्रमण हो रहा था। सत्य और शांति का बचना कठिन था। ऐसे में जीवन को बचाने वाली उस महाशक्ति को जगाने का समय आ गया था। इस विनाशकारी तांडव से मुक्ति पाने के लिए धरती पहुंची देवताओं के पास। नारद, इंद्र, ब्रह्मा और सभी देवतागण उसके साथ भगवान विष्णु की विनती करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि वो असुरों के विनाश के लिए श्री राम का अवतार लेंगे और महादेव अवतार लेंगे हनुमान का। उधर एक महर्षि के तपोभंग हेतु भेजी गई अप्सरा पुंजी कस्थला शापित होकर अंजनी बन गई। वो महान शिव भक्त थी। भगवान शंकर ने पवन देव को बुलाकर कहा कि वो अंजनी के गर्भ में शिवांश रख दे, जिससे वो उसकी कुख से जन्म ले सके। पवन देव ने उनके आशीर्वाद अंजनी तक पहुंचाए और कहा कि वो स्वयं धर्म पिता बनकर उसके बेटे की रक्षा करेंगे, जिससे वो पवन सुत के नाम से जाना जाएगा। और फिर मेरा यानी हनुमान का जन्म हुआ। आजा मेरे लाल। महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? एक पंडित जी पधारे हैं महाराज। उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। पंडित जी आप अंदर आ जाइए। प्रणाम। आइए पंडित जी, बैठिए। हमारे बेटे का नाम क्या रखें? केसरी महाराज, आपके बेटे की जन्म तिथि बहुत ही शुभ है। आपका बेटा चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में मंगलवार के दिन पैदा हुआ है। इसके जन्म के समय सूर्यदेव मेष राशि में थे। तो इस बच्चे का नाम इसलिए मेरे विचार से मारुति होना चाहिए। मारुति, वाह कितना सुंदर नाम है। और इसका भविष्य पंडित जी? बहुत अनोखा, एक महान कार्य को पूर्ण करेगा। मुझे मिल रहा था ढेर सारा प्यार। मां बहुत खुश थी, पर अब बढ़ने वाली थी उसकी चिंता, क्योंकि उसका नन्हा सा लाडला जितना प्यारा था उतना ही नटखट भी था। एक दिन मुझे याद है, उठा और बाहर पेड़ पर देखा एक पीला रसीला सुनहरा आम लटक रहा था। बस मुझे वो आम खाना था। मैंने ठान लिया और निकल पड़ा। ये आम खाऊंगा। वो रहा आम, ये वूहू, अरे मारुति कहाँ उड़ा जा रहा है? सूर्यदेव की ओर अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी से कोई बालक इधर आ रहा है। आपके तेज से वो जल जाएगा प्रभु। अरुण, रथ रोको। क्यों प्रभु? ये कोई साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार मारुति है। प्रणाम। प्रणाम। हम धन्य हुए भगवान, जो आपके इस रूप में दर्शन हुए। मारुति, मारुति, कहाँ चला गया ये पवनदेव? आप रो मत अंजलि, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जी पवनदेव। अचानक आ पहुंचा सूर्य ग्रहण पर तुला राहु। सूर्य, तुम ज्यादा चमको मत।
सूर्य, तुम्हारे दिन को मैं रात बनाऊंगा। इस तरबूजे को मैं अभी दिखाता हूँ। तरबूजे मजा आया। बचाइए। डरकर भागा राहु इंद्रदेव के पास। बचाइए अपना सिंहासन, बड़ा भयंकर है वो आपका आसन छीन लेगा। असंभव। उसने तो सूर्य को भी वश में किया है। कौन है वो? उसका सामना करते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है राहु। तरबूजा फिर से आ गया। इंद्रदेव आप भी भागो। हे वज्र गज अस्त्र प्रकट हो। अब देखो इसकी शक्ति। वज्र की चोट से मैं बेहोश होकर गिर ही रहा था कि मेरे धर्म पिता पवन देव ने मुझे संभाला, परंतु मुझ पर हुए वार से वो क्रोधित हो उठे। अरे मारुति बेटा, उठो उठो, अब से पृथ्वी की सारी हवा खींच लूंगा, कोई नहीं बचेगा। और बिना हवा के पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, जीवन का नाश होने लगा। मैं मर रहा हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहां तक कि देवता गण भी घबरा उठे। क्रोधित न हो। इंद्र, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्षमा कीजिए पवन देव, मैं अपराधी हूं। उठो बेटा। आप कौन है? मारुति, तुम ठीक तो हो? अरे आप धन्य हैं ब्रह्मा जी। अब आप कृपया पृथ्वी की सारी हवा लौटा दीजिए पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बच्चे का जन्म चमत्कारी योजना को पूरा करने के लिए हुआ है। सभी देव इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरे वज्र ने तुम्हारी ठुड्डी को हिलाकर जो किया नुकसान, हे पुत्र लो नया नाम हनुमान। हे पुत्र हनुमान, रूप और आकार तुम मनचाहे बदल लो, एवं मेरी अग्नि और तेज लेकर तुम चमक लो। तुम मुझसे और मेरे आयुधों से सदैव सुरक्षित रहोगे। और तुम कुबेर? असुरों राक्षसों अस्त्रों से तुम्हें मिले पूरी रक्षा। मेरा ये गदा करे तुम्हारी प्रतिरात रक्षा। हे पवन पुत्र हनुमान, स्वीकार करो मेरा ब्रह्म ज्ञान। रहो अस्त्रों से सुरक्षित, करो सदा भले काम। धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। स्वामी, कहाँ होगा मेरा पुत्र मारुति? लौट आएगा अंजनी। पर मेरा मन शंकित हो रहा है। पवन देव पर विश्वास रखो अंजनी। वो देखो, मारुति आ गई। ये रहा तुम्हारा बेटा अंजनी। मारुति बेटा। माँ, मैं आपका आभारी हूं पवन देव। अकरम बकरम देखो ये तिकरम, जादू की ताकत बोलो किसमें दम।
हर बालक के लिए आवश्यक है उचित शिक्षा पाना, जिस ज्ञान से वो बड़ा होकर कई अच्छे कार्य कर सके। हाँ मुनिवर। तो मारुति की पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा है? अंजनी, यदि ये शुभ कार्य मुनिवर के हाथों हो तो और अच्छा होगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा, पर क्या मुनिवर? ये क्षमता मुझ में नहीं है। ये मुझसे बड़ा विद्वान है। मुनिवर, तो कोई और गुरुकुल बताएं जहां इसे ज्ञान मिल सके। इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं है। हाँ? अब इसे कौन शिक्षा देगा स्वामी? कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा अंजनी। इसका गुरुकुल तो निश्चित है अंजनी, पर कहाँ पवनदेव? स्वयं भगवान सूर्यदेव इसे ज्ञान देंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात मैं स्वयं हनुमान को उनके पास ले जाऊंगा। माँ। तुम धन्य हो पुत्र हनुमान। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पुत्र, ध्यान से सुनो। गुरु आज्ञा का पालन करना। हाँ माते। सुनो अंजनी, क्या मारुति तैयार है? प्रणाम पवनदेव। पवनदेव। कैसे हो हनुमान बेटा? माँ। चलो हनुमान, हमें जाना होगा। मैं शीघ्र लौटूंगा। पुत्र हनुमान, आप रुक क्यों गए पवनदेव? मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से आगे अकेले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हनुमान फिर आ गए प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। आओ वत्स। गुरुदेव। बताओ क्या बात है हनुमान? माता पिता की आज्ञा से मैं ज्ञान लेने आया हूँ। परंतु क्या बात है प्रभु? मेरी ही आज्ञा के कारण ये रथ कभी रोका नहीं जा सकता। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके रथ के साथ साथ चलकर विद्या ग्रहण करूंगा। आप बोलते रहिए। आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बात ध्यान से सुनता रहूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। नारायण नारायण। अरे ये क्या? ब्रह्मा जी ने सारा निर्माण किया, सारी सृष्टि रची। उस महाशक्ति को मेरा प्रणाम। भगवान शिव की लीला तो अपरंपार है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। स्वागत है देवर्षि। प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्या समाचार लेकर आए हैं देवर्षि? हमें भी बताइए। माँ पार्वती उधर अयोध्या में बालक श्री राम की लीलाओं का आनंद, और इधर हनुमान सूर्यदेव के साथ परिक्रमा कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। नारायण नारायण। हनुमान, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे वचन दो कि समय आने पर तुम सुग्रीव की सहायता करोगे। सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई, किष्किंधा में रहता है। वो मेरा ही एक अंश है। और मेरी उनसे भेंट कब होगी? वत्स, समय आते ही मैं मिलवाऊंगा। मैं सुग्रीव की सहायता का वचन देता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भवा। देखो सती, हनुमान घर लौट रहे हैं। शिक्षा समाप्त करके मैं अपने माता पिता के पास लौट आया। मुझसे मिलकर मेरे माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब शिक्षा तो पूर्ण हुई थी
और समय आया था कार्य करने का, दुष्टों के विनाश करने का। आयुष्मान भव। देखो कमाल ये असली बजरंग बली, जय बजरंग बली। डर जाए सारे नकली, हाँ बजरंग बली। देखो ये कमाल असली बजरंग, जय बजरंग बली। डर जाए सारे नकली बजरंग बली। ताकत की पहचान असली बजरंग, जय बजरंग बली। नहीं करिश्मा ये नकली बजरंग बली।